जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को ठाकुर जी श्री सीताराम जी के एक बहुत ही प्रेमी भक्त जिनका नाम स्वामी श्री अग्रदेव जी थे, उन्हीं का कथा मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। श्री 108 श्री अग्रदास स्वामी जी ने श्री सीताराम जी के भजन बिना किंचित मात्र भी काल व्यर्थ नहीं बिताया। उनका सदाचार किस प्रकार का था कि जैसा पूर्वाचार्य संतों का हुआ करता, और प्रातः काल से वे पूर्व के महात्मा लोग जैसे संपूर्ण भगवत कर्म कर आए हैं, वैसे ही आप भी मानसी तथा प्रत्यक्ष सेवा, पूजा और नाम रूप गुण स्मरण करते हुए अपने चित्त की वृत्ति सावधानतापूर्वक श्री युगल सरकार के चरण कमलों में एक रस लगाए रहा करते थे, और जो आपके स्थान के समीप पुष्प फलादि युक्त वाटिका थी, उसको श्री सीताराम विहार स्थल, अशोक वन और प्रामोद वन ही भावना से मानकर उसमें प्रीति करते थे। सो प्रीति आपकी लोक प्रसिद्ध हो गई, क्योंकि आप निज कर कमलों से ही उनकी सब कृत्य अर्थात श्री तुलसी आदि वृक्षों का कोड़ना, सींचना, सूखे पत्र आदि को बहारना इत्यादि निरंतर किया करते थे, और रसना जिह्वा से श्री सीताराम निर्मल नाम इस प्रकार से सप्रेम उच्चारण किया करते थे कि जैसे कोई अलौकिक आनंद का मेघ मधुर मधुर शब्द करके बरसता है। स्वामी श्री अग्रदेव जी की इस प्रकार की बाह्यांतर प्रेमा पड़ा दशा कैसे न हो, क्योंकि आपके श्री गुरुदेव पायोहारी श्री कृष्णदास जी ने कृपा करके मन वचन कर्म तीनों प्रकार के भक्ति भाव अपना सर्वस्व दे के अटल अचल कर दिया था। श्री अग्रदेव स्वामी जी की अष्टयामीय भावना रीति भक्ति की जय। दर्शन काज महाराजा मान सिंह आयो। एक समय अग्रदेव जी स्वामी के दर्शन करने के लिए आमेर जयपुर के महाराजा मान सिंह आए। उस समय आप वाटिका ही की सेवा में लगे थे, जिससे राजा अपने समाज सहित वाटिका ही में गया। अतः द्वारपाल लोग वाटिका के द्वार पर बैठा दिए गए, जिसमें इतर मनुष्यों की भीड़ भीतर न आने पावे। श्री अग्रदेव स्वामी जी उस क्षण वाटिका के सूखे पत्ते आदि बाहर फेंकने के निमित्त बाहर निकल चुके थे। कूड़े को फेंक के जो देखा तो राजसेवकों की भीड़ भाड़ हो रही है और द्वार रक्षक भी द्वार पर बैठे हैं। अतएव श्री राम रसिक शिरोमणि स्वामी जी बाहर ही एक आम्र वृक्ष के नीचे बैठ के श्री प्रभु की मानसी सेवा ध्यान में मग्न हो गए। विलंब देख श्री नाभा जी आके साष्टांग दंडवत कर सन्मुख खड़े हो आपकी निससीम निर्भिमानता
सरलता तथा प्रेम मगनता देख प्रेम से विह्वल हो गए। नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा चलने लगी। नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा चलने लगी। उधर राजा आपके आने का मार्ग देख देख हार के आप ही आके दोनों महानुभावों की प्रीति की यह विलक्षण दशा अपने नेत्रों से देख कृत हो उनसे यह जाना कि साक्षात जान शिरोमणि श्री राम जी ही अस्मादादिक दासों पर दयालु होके श्री अग्रदेव रूप ले प्रकट हुए हैं। आप श्रृंगार रस के आचार्य श्री अग्र अली के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका अष्टयाम, आपकी ध्यान मंजरी, आपके कुंडलिया, पादावली इत्यादि प्रख्यात ही है। आपके विशेष प्रभाव आदि में मानसी का वर्णन हो चुका है और यहाँ वाटिका प्रीति प्रसंग कुछ लिखा गया है। श्री अग्र स्वामी जी के प्रेम की प्रशंसा कहाँ तक हो सकती है, जिनके कृपा पात्र श्री भक्तमाल जी के कर्ता श्री नाभा स्वामी जी हुए। आपको श्री जानकी जी महारानी ने कृपा करके दर्शन दिया। आप अपनी इच्छा से तन तज के श्री साकेत को पधारे। भगवान श्री रामानंद का समय 15वीं शताब्दी लिख चुके हैं। श्री कृष्णदास संपादित भक्त नामावली में भी यही वर्णित है। स्पष्ट है कि स्वामी श्री अग्रदेव जी विक्रमीय संवत की 17वीं शताब्दी में विराजते थे। श्री नाभा स्वामी ने पहले चारों भागवत संप्रदायों के चारों आचार्यों का वर्णन किया, फिर अपने निज संप्रदाय की वार्ता उठाई। पुनः श्री गुरु परंपरा का वर्णन स्वामी अनंत श्री रामानुज जी के से लेके श्री अनंतानंद द्वारा अपने गुरु भगवान तक अर्थात श्री अग्र स्वामी जी की पर्यंत गान किया। जय जय जय। जब श्री गुरु शय गा चुके तब पुनः पीछे लौटकर सब से पुराने कलयुग आचार्य श्री शंकर स्वामी जी का वर्णन करते हैं।